हम सभी ने ये जाना था कल कि यह बोध जिसे हम अध्यात्म कहेंगे, यह गुरुगम्य विद्या है। इसमें निर्देशक हमारे साथ होना चाहिए, किसी के निर्देशन में जीवन जिया जाए। अन्यथा थोड़े थोड़े समय के बाद हमारा मन भी भटकता है और हमारी दशा भी, दिशा भी, दोनों ही गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आपसे मैंने कल ये कहा था कि जीवन देना परमात्मा का काम है और जीवन लेना भी उसी का काम है, लेकिन जीवन कैसे जीना है ये हमारा काम है। और जीवन कैसा जीना चाहिए ये एक आदर्श निर्धारित करें, मन में मानसिक रूप से एक परिकल्पना करनी चाहिए कि हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं। फिर उस जीवन को रेखांकित करके अपने जीवन को डिजाइन करने के लिए आप उस एक्सपर्ट की शरण में जाएं, जो हमें ये बताए कि भौतिक रूप से भी, इस दुनिया के रूप में भी, दुनियावी रूप में भी हम सफल हों और आध्यात्मिक रूप में भी सफल हो जाएं। बाहर से भी पवित्रता आ जाए, अंदर से भी पवित्रता आ जाए। बाहर का वातावरण भी शांत करना आ जाए हमको, लेकिन भीतर भी शांति बनानी आ जाए। बाहर के वातावरण में प्रसन्नता घोल सकें हम, लेकिन उससे पहले आवश्यक यही है कि शांत व्यक्ति शांति का वातावरण बनाएगा, क्रोधी क्रोध का वातावरण बनाएगा, प्रसन्न व्यक्ति प्रसन्नता का वातावरण बनाता है, और अप्रसन्न व्यक्ति, दुखी रहने वाला, नाराज रहने वाला व्यक्ति हर किसी से नाराज और हर किसी को नाराज करने का काम करता है। इसलिए ये बात याद रखें कि पहले अंदर से कार्य करना शुरू होना चाहिए। अभी जितनी भी शिक्षा और विद्या का कार्यक्रम चलता है स्कूल कॉलेजों में, वहाँ पर एक चीज अभी और शुरू होने जा रही है, जो अमेरिका जैसे देश में इस पर बहुत काम हो रहा है, यूरोप में काम हो रहा है, कि व्यक्ति का आईक्यू लेवल ठीक करने के साथ उसका ईक्यू लेवल भी ठीक किया जाए। उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट है, कोटिएंट कह लीजिए, उस सब को व्यवस्थित करने के लिए कार्य शुरू हुआ है कि व्यक्ति जो है परिस्थितियों में भावनात्मक रूप से प्रभावित ना हो। क्योंकि विचार कुछ भी हो, हमारी भावनाएं जब किसी चीज़ से प्रभावित होती हैं, कोई गुस्सा दिला दे, कोई दुखी कर दे, कोई भड़का दे, तो हमारी भावनाएं तो जो है इमोशनली तो हम हर्ट होते हैं ना, वहीं से तो काम गड़बड़ होता है। और वहाँ से गड़बड़ होने का परिणाम होता है कि फिर विचार वैसे होते हैं, फिर एक्शन वैसा होता है। लेकिन इतने से ही बात नहीं बनेगी, क्योंकि काम ये भी हो रहा है कि AQ लेवल पर भी काम हो रहा है, SQ लेवल पर भी काम हो रहा, RQ लेवल पर भी काम हो रहा, एडवर्सिटी कोटिएंट पर काम किया जा रहा है कि कोई भी ऐसी दुखद स्थिति हो, भय वाली स्थिति हो, परेशानी वाली स्थिति हो, उसका सामना कैसे किया जाए। हर एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता। जैसे आपके सामने दिक्कत आई, रोग, शोक, कष्ट, कलेश, डर, भय, चिंता, दबाव, कुछ भी आ गया, आप घबरा जाते हैं और एकाएक ही परिस्थितियां आती हैं। तो इसके लिए भी ट्रेनिंग चलती है कि कितनी तरह के डर आपकी जिंदगी में है, उनका सामना कैसे करोगे आप। जिंदगी तो एक तरह से नहीं चलती, और हर जगह आपके माता पिता नहीं बैठे हुए हैं कि सारा संकट वो अपने ऊपर ले लें और आप उनकी छतरी के नीचे चलें। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, स्कूल से कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद में आप जॉब करने लग गए, जॉब करते समय अब उसके बाद आपको खुले मैदान में छोड़ दिया गया कि अब आप अपनी ज़िंदगी अपने आप जिएंगे। और उसके बाद विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में माता पिता ने कहा कमाओ, खाओ, अपनी ज़िंदगी जियो। अब उनको लगता है कि मीठी मीठी जिंदगी तो तब तक थी जब तक माँ बाप सिर पर अपनी छाया बनाकर हमें संभाल कर चल रहे थे। अब जब हम अपने आप जी रहे हैं तो लगता है एक फ्रीडम तो मिल गया है,
लेकिन वो फ्रीडम मिलने के लिए हमें लगता है अभी तक रोकने वाले थे, टोकने वाले थे, बोलने वाले लोग थे, हमें समझाने वाले लोग थे, हमसे नाराज होने वाले लोग हमारे ऊपर जो है हर समय डंडा लेकर खड़े होते थे। अब तो हम फ्री। लेकिन जैसे ही आपको फ्रीडम मिला, उस फ्रीडम के साथ ही आपने देखा कि परिस्थितियां चारों तरफ से आपको मजबूर करते हैं। मजबूरी कहाँ तक? जॉब करना, नौकरी करना आसान नहीं। सुबह से लेकर के जो आप मेहनत करोगे, बॉस को खुश करना, काम ठीक दिखाना, उसके बाद में फिर आपको वो लोग मिलेंगे जो वहां पॉलिटिक्स करते हैं, जो काम करते नहीं, काम करने भी नहीं देते। फिर कुछ वे लोग भी मिल जाएंगे, काम करोगे आप, नाम वो अपना कराएंगे। वो बॉस के सामने जाएंगे और इस तरह से दिखाएंगे कि ये मैंने किया, ये तो कुछ भी नहीं करता। 4 आदमियों का काम आपके सिर पर लाद दिया जाएगा। आप घर में लौट करके आएंगे तो वहां पर घर की परिस्थितियां हैं, तो फिर आप अपना गुस्सा किस पर निकालोगे? अपने बच्चों पर, पत्नी पर। फिर वहां भी कलेश शुरू हो जाएगा। तब आपको लगता है कि अब तक जिंदगी कुछ और थी, ये तो नई जिंदगी शुरू हो गई है। हमें लगता था कि हम एक स्वतंत्रता में जी रहे हैं, लेकिन ये तो न जाने कौन कौन से बंधन आ गए। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि भौतिक रूप से भी आपको सफल होना है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी जीवन में सफल होना। और जब आध्यात्मिक रूप से सफल होना चाहते हैं आप, तो भीतर से आपको कैसे शांत रहना, कैसे धैर्य रखना है और कैसे पावरफुल बनना है। अध्यात्म आपको शक्तिशाली बनाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो नहीं होता कि जो आप केचुए की तरह चले, कि बीच में से काट दिया तो जिधर जिधर 2 भाग हो गए उधर से चलना शुरू कर दिया। बिना रीढ़ की हड्डी वाला जीव जो तनकर खड़ा होना ही नहीं जानता, वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति वह है कि जिसको दूसरे का सम्मान भी पसंद है, लेकिन आत्म सम्मान की भी रक्षा करता है। विभीषण एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। इतना गुण है उसमें कि अपने भाई को समझाने के लिए चला गया, जो समझना नहीं चाहता किसी से। उसे पता है कि लात खाई जाएगी, डांट मिलेगी, फिर भी गया, जाकर बोल कर आया कि भाई ये जो हो रहा है ये गलत है और विनाश दिखाई देता है मुझे कि हमारा एक कदम जो है हमारे घर को, हमारे राज्य को, हमारे देश को बहुत दूर तक प्रभावित करेगा। दूरदृष्टि है, बोलने के लिए तैयार है, बोलने का तरीका भी बढ़िया है। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। एक लम्हे की गलती सदियों तक रुला कर चली गई। एक खानदान दुनिया से नष्ट हो गया। न जाने कितने लोग और कितने कितने तरह के लोग नष्ट हो गए। महाभारत का युद्ध हुआ ना, तो आप सोचिए कि महाभारत के युद्ध में भी हमारे देश की प्रतिभा नष्ट हुई, वीर नष्ट हुए। इतने इतने गुणी ज्ञानी लोगों को दुर्योधन ने किस तरह अपने साथ मिला लिया था। तो रावण के साथ भी बहुत तरह की शक्तियां थी। युद्ध होने के साथ बहुत कुछ नष्ट हुआ। एक कदम से कहां पहुंच गए। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति वह इतना स्वाभिमानी, अपना मान पसंद करता है, लेकिन दूसरे का, अपने भाई का भी मान, अपने कुल का भी मान पसंद करता है। जाकर बोला भी, समझाया भी, लेकिन उसके बाद भी अपनी जनता को ऐसे नहीं छोड़ दिया। युद्ध के बाद उसने अपने देश को संभाला, धर्म को लेकर आया, विकास की स्थितियां दोबारा खड़ी की। प्रहलाद एक ऐसा किशोर जिसके पिता ही उसको जो है धर्म से विरुद्ध करने में लगे हुए हैं, और वो समझा रहा है कि गलत है ये,
मैं ही भगवान हूं, मुझे ही सब कुछ मानो, बाकी कोई दुनिया में कुछ नहीं होता। और प्रहलाद कहता भगवान की रचना हो, भगवान नहीं हो। आप भगवत्ता की ओर जा सकने की यात्रा में हो, पर आप ही सब कुछ हो, ये सोचना ही गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पावरफुल अध्यात्म आपको पावरफुल बनाता है, शक्ति युक्त बनाता है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सकें। अध्यात्म आपको इसलिए शक्तिशाली नहीं बनाता कि आप दुनिया को दबा सकें, लेकिन इसलिए शक्तिशाली बनाता है कि आपको कोई दबाना चाहे तो दबा ना सके। दोनों में बड़ा अंतर है। हम किसी को दबाते नहीं, लेकिन किसी से दबने को भी तैयार नहीं है। हम किसी को झुकाना पसंद नहीं करते, लेकिन जबरदस्ती कोई हमें झुकाना चाहता है, तोड़ना चाहता है, मनोबल तोड़ना चाहता है, तो वो नहीं तोड़ सकता। इसलिए अध्यात्म को समझना आसान नहीं है, लेकिन शुरुआत करते हैं हम लोग कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बात ध्यान रख लीजिए, जीवन की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि आपके भीतर भी समृद्धि होनी चाहिए, बाहर भी खुशहाली, अंदर भी होनी चाहिए, बाहर भी प्रेम, अंदर भी आना चाहिए, वातावरण में भी आना चाहिए, घर परिवार में भी आना चाहिए। आपके अंदर भी शक्ति होनी चाहिए, आपके घर में भी संगठन होना चाहिए, आपके घर के लोगों की भी शक्ति होनी चाहिए। और शक्ति तब बनती है जब सारे घर के लोग एक स्वर में बोलते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता। जब तक सारे इकट्ठे मिलकर नहीं चलते, इकट्ठे बोलते नहीं, इकट्ठे विचार करके एक दिशा में एक निर्णय लेकर के कार्य नहीं करते, संगठन नहीं बनता, शक्ति नहीं बनती। जिस घर में अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग दिशाओं में सब चलते हैं, सबको अपना अपना मान प्यारा है, लेकिन एक दूसरे का मान पसंद ही नहीं करते, सबकी अकड़ अपनी अपनी है। झुकना कोई जानता ही नहीं, मिलना कोई जानता नहीं, समझना कोई जानता ही नहीं, सब अपनी अपनी सुना करके निकल जाते हैं, सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो वहां शक्ति नहीं आती। शक्ति वहीं आती है जहां मिलना जानते हैं, सारी उंगलियां मिलें और एक जगह एकजुट होकर इनके ऊपर समझाने वाला, नेतृत्व करने वाला अंगूठा इनके ऊपर आ जाना चाहिए, तब जाके पावर बनती है। इसलिए आपको यह बताना चाहता हूं कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से शक्तिशाली होने के लिए, दोनों जगह से समृद्ध होने के लिए, दोनों जगह खुशहाल होने के लिए जिस विद्या का प्रयोग किया जाता है उसे अध्यात्म विद्या कहा जाता है। यह यात्रा बड़ी अद्भुत है। यह मूर्तिमान जगत से अमूर्त की तरफ जाने वाली यात्रा है कि इस दुनिया से चलते चलते आप जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन है, उस यात्रा पर हम चलें, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा करें। इसके लिए कहा जाता है अयम तो परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम, याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा था। अयम तो परमो धर्म, यही तो परम धर्म है। कौन सा? आत्मदर्शनम, के व्यक्ति आत्मदर्शन करे। साथ में कहा किससे? योगेन, अपने आप को जोड़कर योग के द्वारा किसी भी तरीके से कि आप योग के माध्यम से आत्मदर्शन करने वाले बन जाएं। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है, यही लक्ष्य लेकर दुनिया में आए। यह लक्ष्य तुम्हारा पूरा होना चाहिए कि तुम अपने परम तत्व से मिल सको। आप सोचेंगे परम तत्व से मिलने का लाभ क्या है, और परम तत्व है क्या चीज? परमात्मा को परम तत्व कहा जाता है, लेकिन वहां सूरज और सूरज की किरणें दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन आप तक जो सूरज नहीं पहुंचता, सूरज की किरणें पहुंचती हैं। चंद्रमा आप तक नहीं पहुंचता, चंद्रमा की किरणें आप तक पहुंचती। चंद्रमा तो अपने स्थान पर, आप तक परमात्मा की किरणें पहुंच रही हैं। आनंद, खुशी, प्रसन्नता, सुरक्षा, साहस, शक्ति, सामर्थ्य, धैर्य, क्षमा भाव,
आपके विकास की यात्रा, जो भी कुछ आपको जीवन के लिए चाहिए, वो जहाँ से किरणें आ रही हैं वो परमात्मा से किरणें आप तक आ रही हैं। और जैसे आप उससे पीठ कर लेते हैं तो फिर आपको माया वाली ताकतें मिलने लग जाती हैं, इससे विपरीत शक्तियाँ मिलने लग जाती हैं जो प्रकृति से आती है। प्रकृति से रज आता है, सत्व आता है, तम आता है। प्रकृति की तरफ आप जितना जितना आप इस मटेरियल की तरफ, भौतिक पदार्थों की तरफ आप जितने जितने आसक्त होते जाएंगे, आपको यहाँ के गुण जुड़ते जाएंगे आपके साथ। यहाँ के गुण कौन से हैं? सत्व रज तम। सवेरे सवेरे आपका मन शांत रहता है, वो सत्व गुण है। दोपहर तक पहुँचते पहुँचते आपके अंदर जोश और एक्शन वाली स्थिति रहती है, वो रजोगुण है। और शाम होते होते आप जो है आलस्य आने लग जाता है, आपके अंदर तमोगुण आ जाता है, लेजीनेस आने लग जाती है, सोने लग जाते हैं, ये तमोगुण है। जिसमें आप नींद, आलस्य, लापरवाही बरतने लग जाए वो तमोगुण है। और जिसमें आप एक्शन में रहें और एक्शन में आते ही फिर आपके साथ जुड़ जाए कुछ और चीज़ें, फोर्स तो है लेकिन फोर्स को लगाया किधर? लालच की तरफ लगा दिया, क्रोध की तरफ लगा दिया, काम की तरफ लगा दिया, ये फोर्स उधर लेकर दौड़ आ रही है आपको। शांति वाली जो सात्विकता है वो थोड़ा थोड़ा शांत तो करती है आपको, लेकिन उसको भी आप समझ लीजिए वो भी संसार में बांधने वाली चीज है। त्रिगुणातीत होना जो गीता में बताया गया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्रकृति की तरफ जितना जितना आप जाते चले जाएंगे उतने उतने उलझते जाएंगे। जितनी दुनिया आपके मन में बसी रहेगी उतने उतने अशांत होते चले जाएंगे। जैसे दुनिया की बातें आपके अंदर से निकलती जाएंगी तो आप शांत होंगे और शक्ति आएगी। ये बात ध्यान रख लेना, मन की शक्ति उसके शांत होने में रहती है। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का अवसर होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।